वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ হইতে विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की बहुत ही सुंदर प्रार्थनाओं पर हमारी चर्चा चल रही है। इस नियम सेवा के शुभ अवसर पर आपने कल सुना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय दैन्य बोधि का प्रार्थना कर रहे हैं, अति दीनता के साथ खुद को साधक समझ रहे हैं नित्य सिद्ध पार्षद भगवान के, किंतु प्रेम से यानी कि प्रेम की प्रगाढ़ता से जब दीनता उत्पन्न होती है तब व्यक्ति अपने अंदर कोई गुण नहीं देख पाता है ना। तब भक्त अपने अंदर अयोग्यताओं के ही दर्शन करते हैं, तो खुद को सोच रहे हैं कि हाय हाय मैंने श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, हरि हरि विफले जन्म गंवाइनु। जिन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का बचपन ही यानी उनकी शुरुआत ही जब उन्होंने अन्न खाना प्रारंभ किया, तो पहला जो अन्नप्राशन के समय अन्न ही उन्होंने ठाकुर जी का नैवेद्य लिया, और जिनको बचपन में ही थोड़े से समय में ही कृष्ण प्रेम मिल गया है ना, प्रकट लीला में, वैसे तो हैं ही नित्य पार्षद, तो वो ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि मेरा जन्म विफल हो गया, क्योंकि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। मुझे मनुष्य जन्म मिला, लेकिन मैंने उस मनुष्य जन्म की परवाह नहीं की और जानबूझ करके मैंने विषपान किया, है ना। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति न जन्मी लोताए, है ना। मतलब आपको कल बताया, हमने कल चर्चा की कि जो भगवान के नाम का संकीर्तन है वो कोई मामूली बात नहीं है, वो वास्तव में गोलोक से प्रकटित हैं भगवान के नाम, ये महामंत्र सब कुछ ये गोलोक की वस्तु है, संपद है, जिसे हमारे महाप्रभु ने, हमारे भगवान ने दया करके जन जन को बांट दिया, जिसके द्वारा महाप्रभु के आश्रय में रह करके हम कृष्ण प्रेम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि ये तो गोलोकेर प्रेम धन है, हरिनाम संकीर्तन और प्रेम ये दोनों एक ही वस्तु है। नाम और नामी जिस तरह से एक हैं, इसी प्रकार से भगवान का जो प्रेम है, भगवत प्रेम जो है वो और हरिनाम संकीर्तन वो एक ही वस्तु हैं।
रति ना जन्मी लो, रति ना जन्मी लो कहने ताए, मगर उसमें मेरी रति क्यों नहीं हुई, अपने को कोस रहे हैं। ऐसा हो सकता है भला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की रति ना हुई हो हरिनाम संकीर्तन में? ऐसा कैसे हो सकता है? जिनके संकीर्तन में स्वयं श्रीमन महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आविर्भूत हो जाते थे, ऐसा खिंचाव जो कि एक विशिष्ट राग का, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने एक विशिष्ट राग को इन्वेंट किया, उसका अन्वेषण किया है, बनाया है, गरानहाटी राग। तो इस तरह से श्रीमन महाप्रभु के एकदम खास परिकर हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, मगर वो कह रहे हैं कि गोलोक का प्रेम धन है ये हरि नाम संकीर्तन, इसमें मेरा रति नहीं जन्मिला, इसमें रति का जन्म नहीं हुआ। संसार विषानले दिवा निशि ही अज्वले, जुड़ाई थे ना कोई नो पाए। संसार के विष अनल में दिन रात मेरा हृदय जल रहा है, लेकिन तो भी मैंने कभी भी इसे शांत करने का उपाय नहीं किया। संसार के विषानल में, यानी संसार जो कि ताप ही ताप देता है, शारीरिक ताप, मानसिक ताप, आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप, अधिदैविक ताप, जहाँ सिर्फ दुख ही दुख हैं, है ना, जहाँ पर आनंद नहीं है, और जो आनंद है भी, जो दुख है भी, माने सुख है भी, वो दुख के साथ मिला हुआ है। बिना दुख के यहाँ कोई सुख है ही नहीं। किसी भी सुख को प्राप्त करने जाइए तो वहाँ पर आपको बोनस में दुख मिलते हैं, तो यहाँ सुख है नहीं, छलावा है मात्र। तो कहा यह गया कि ये विषानल है संसार, विषानल। इस विषानल में मेरा दिन रात हृदय जलता रहा, पर मैंने सोचा कि ये जो मेरा हृदय है ना, इस हृदय की जलन एक और सुख को प्राप्त करके समाप्त होगी, एक बेहतर सुख को प्राप्त करके, और कुछ आमोद प्रमोद की वस्तुएं जुटा लूं तो प्राप्त होगी, है ना। मतलब ये भवाटवी है जहाँ व्यक्ति बस भटकता रह जाता है, गोल गोल घूमता रह जाता है, और अंत में कुछ आता नहीं हाथ में, और देव दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर भी व्यक्ति ऐसे ही खाली हाथ चला जाता है। ये बड़ा ही दुख का विषय है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार विषानले दिवा निशि हिया ज्वले, जुड़ाई ते ना कहीं नो पाए, कि देह दैहिक आदि वस्तुओं में आसक्ति रूपी विषानल में चित्त मन सतत दग्ध हो रहा है। इस विषानल की ज्वाला को शांत करने का कोई उपाय नहीं किया। गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय प्रेममय विग्रह होकर, मतलब उनके हृदय में प्रेम है, और उनका शरीर भी परम चिन्मय है, प्रेम से ही बना हुआ है, प्रेममय विग्रह है, प्रेम की मूर्ति है साक्षात श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। इसीलिए पूर्ण दैन्य से भरपूर हैं, दैन्य ही दैन्य भरा पड़ा है। तो उस दीनता के कारण वो आक्षेप कर रहे हैं। इससे साधक को यही सार शिक्षा मिलती है कि जो नाम संकीर्तन करिए तो उसे एक औपचारिकता समझ के ना करें, रति और प्रेम के साथ करें, क्योंकि सीधा बोल रहे हैं ना कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मी लो कहनो ताय। वहाँ पर मेरी रति क्यों नहीं हुई? जो इतना आसान है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। मतलब पहले के ज़माने में, सतयुग में तपस्या की जाती थी, कितने ही साल, हजारों हजारों साल, तब भी कृष्ण प्रेम नहीं मिल पाता था, इतनी मुश्किल थी। लेकिन अभी बोला गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि आप भगवान का प्रेम आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप हरि नाम संकीर्तन करो, लेकिन रति के साथ, प्रेम के साथ, आसक्ति के साथ। हमने क्या किया? हमने उसी आसक्ति रूपी तत्व को संसार में लगा दिया, माँ बाप में लगा दिया, भाई बहन में लगा दिया, मतलब पति पत्नी बाल बच्चे, हमारी आसक्ति सब जगह बिखरी पड़ी है। तो फिर संकीर्तन में कैसे आसक्ति होगी? क्या हमारी उतनी ही आसक्ति प्रिया प्रियतम में है, गौर में है, संकीर्तन में है, हरिनाम में है? अगर हमारी उतनी आसक्ति नहीं है, इसका मतलब हम अपने आप को भी छल ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि प्रीति के साथ, रति के साथ, आसक्ति के साथ हरिनाम संकीर्तन करना होगा, अन्यथा देह दैहिक आदि वस्तुओं में जो हमारी आसक्ति है वो सतत हमारे हृदय को जलाया करेगी। क्योंकि कभी भी इस ज़माने में, इस संसार में हमारा मन चाहा कभी नहीं होता है।
जो हम चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा हमें मिल जाए या एग्जैक्टली वैसा ही हो। क्या चाहते हैं? हम सिर्फ गड़बड़ चाहते हैं अपने जीवन में, हम सिर्फ गलत चीज़ें चाहते हैं। तो चाहना क्या चाहिए? चाहना चाहिए भगवान का प्रेम, भगवान का सुख, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रीति रहित यांत्रिक कीर्तन से नाम कीर्तन के मुख्य फल प्रेम की प्राप्ति में बहुत विलंब होता है। कोई अपने घर में बैठ के नाम कीर्तन कर रहा हो, ढेर सारे लोग भी आ जाएं, ध्यान उसका कहीं और है और हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा है, यांत्रिक रूप से चल रही है, बस जुबान चल रही है, ठीक है, कुछ ना होने से तो कुछ है, बस यही कहा जाएगा। लेकिन अगर उसमें आवेश नहीं है, आसक्ति नहीं है, नाम और नामी को एक नहीं समझ पा रहे हैं, नाम के स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं, उसका चिंतन नहीं है हृदय में, वो बोध नहीं जागृत हो रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि यांत्रिक समय से अगर आपने हरिनाम संकीर्तन किया भी तो भी प्रेम नहीं मिलेगा। कोटि कोटि जन्म अगर कोई व्याकुलता रहित भजन करेगा तो भी उसको प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, आसक्ति रखनी होगी। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रीति पूर्वक नाम कीर्तन से सहसा प्रेम प्राप्त होता है और अभीष्ट भगवत सेवा मिलती है। देह दैहिक आदि वस्तुओं में अभिनिवेश के कारण नाना प्रकार के अपराधों का उद्गम होता है, तो साधक प्रीति के साथ कीर्तन करने में समर्थ नहीं होता। हमारे अपराध कहाँ से उत्पन्न होते हैं? गुरुदेव ने एक छोटी सी पंक्ति में सारी बात कह दी। देह दैहिक आवेश ही अपराधों का उद्गम का कारण है। देह में आवेश होना, मैं फला फला हूँ और मेरी देह ऐसी सुंदर है, तो अपने को ही देखते रहना, अपने बारे में सोचते रहना, अपनी सो कॉल्ड अचीवमेंट्स के बारे में सोचते रहना, तो क्या होगा? तो फिर देह और देह से जो जुड़ा है, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा पैसा, है ना, मेरे लोग, ये मेरा हर जगह जो है छपता चला जाएगा, मैं और मेरा छपता चला जाएगा। तो क्या होगा? तो दूसरे आदमी के प्रति हे बुद्धि आ जाएगी, दूसरे व्यक्ति के प्रति हे बुद्धि आ जाएगी। मैं जब बड़ा हो गया तो मुझसे कोई बड़ा ही नहीं हो सकता, तो हे बुद्धि आ गई। ये जो हे बुद्धि आने लगी या दूसरों से कंपैरिजन करने लगे या दूसरों में दोष ढूंढने लगे, धीरे धीरे भगवान के भक्तों में भी हमने दोष ढूंढना शुरू कर दिया। हमारी नज़र मलिन हो गई, हमारी सोच मलिन हो गई, तो फिर इतना मलिन चित्त में कहाँ भगवान आएंगे, कहाँ उनका प्रेम आएगा? तो गुरुदेव कहते हैं जब अपराधों का उद्गम होता है तो चाहकर भी व्यक्ति यांत्रिक हरिनाम संकीर्तन से बच नहीं सकता है, फिर उसकी हरिनाम संकीर्तन में रति पैदा नहीं होगी। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि देह और दैहिक के आवेश से बचना होगा। तो फिर क्या करें उसकी जगह? तो वही बाबा हमेशा ही बोलते हैं, स्वरूप अवस्थित रहो, स्वरूप में रहो, सदा सर्वदा अपने स्वरूप में अवस्थित रहो। तो जब हम स्वरूप में अवस्थित रहेंगे और खुद को तृणादपि सुनिचेन मानते रहेंगे, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, असंभव है तो भी क्या, कोशिश तो किया जा सकता है। अगर गुरुदेव ने कहा है कि ऐसा करो तो करने की कोशिश की जा सकती है। उसमें सफलता कितनी मिलेगी तो गुरुदेव जाने, है ना, वो जो है सफल कराएंगे तो सफल होगा, मगर कोशिश अपनी होनी चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं तब बात बन सकती है। कृष्णेतर जड़ीय वस्तुओं में अभिनिवेश जीव के हृदय को विषानल की ज्वाला की तरह अहर्निश दग्ध करता है। विषानल की ज्वाला का अर्थ है बाहर और भीतर की असहनीय ज्वाला। बाहर भी जल रहा है और भीतर भी जल रहा है ना। वो जो असहनीय ज्वाला है वो है विषानल ज्वाला। अति उग्र विष वाला सर्प डस लेता है तो लगता है सहसा देह में आग लग गई। बहुत विषैला सांप अगर डस ले तो लगता है कि देह जलने लग गई है। उससे शरीर के भीतर भी जलन होती है और बाहर भी जलन होती है, तो व्यक्ति छटपटा जाता है, जलन होती है। बताइए, अंदर और बाहर जलन होती है। संसार की ज्वाला भी इसी प्रकार असहनीय है, क्योंकि हम तो प्रत्येक दिन जीते हैं और सोचते हैं कि कल जो होगा वो बेहतर होगा। करते करते मुट्ठी में रेत की तरह समय निकल जाता है, उम्र निकल जाती है, शक्ति निकल जाती है, आवेश निकल जाता है, सब खत्म हो जाता है। हम लुट जाते हैं, पिट जाते हैं। जब दुनिया के काम के नहीं रहते, बेकार हो जाते हैं, तो सोचते हैं अब भजन करेंगे। क्या करेंगे भजन? शक्ति है नहीं, वो विवेक है नहीं, सोचने की समझने की शक्ति तो हमने जो है किसी और को दे दी। अब हमारे पास क्या रह गया? अब तो हम जीरो हैं, शून्य हैं। अब वो मतलब टूटे फूटे
अंग और टूटे फूटे पूरे व्यक्तित्व के साथ, क्योंकि संस्कार पक चुके हैं, देह दैहिक आवेश पक चुका है। अब सोच रहे हैं मंजरी आवेश ले आए, तो कहाँ से आ जाएगा रातों रात। अब तो ये हो सकता है कि करते रहो तो भगवान शायद एक और जन्म दे, तो वहाँ से भजन और आगे बढ़े, क्योंकि शुरुआत तो कर दी है, अहित तो होगा नहीं, लेकिन निकुंज सेवा तुरंत मिल जाएगी ये संभव नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, समय लगेगा, जन्म भी लग सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति तो ठीक है व्यक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति रस को समझने के लिए और भक्ति रस की चमत्कारिता को हृदंगम करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि अनेक जन्म के इस मंजरी भाव के भजन के संस्कार हृदय में छपे हुए हों, तब संकीर्तन का रस और भगवान भगवद रस, भक्ति रस रूप में अनुभव में आएगा। तो इसीलिए जो संसार की ज्वाला है वो असहनीय कही जाती है। मतलब जिस चीज के लिए आए बस वही नहीं किया और सब कुछ किया। इससे बड़ा छलावा, इससे बड़ा धोखा हम अपने आप को दे सकते हैं क्या? हम जिस चीज के लिए आए बस हम वहीं चूक गए। बड़ा ये चीज हृदय को तड़पाता है। तभी जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो लगता है कि काश ये अभी से पकड़े भजन को, अभी से भजन की राह को पकड़े, पर दुनिया नहीं पकड़ने देती, एजुकेशन सिस्टम नहीं पकड़ने देता उनको, आसपास का माहौल नहीं पकड़ने देता, इंटरनेट नहीं पकड़ने देता, कोई उसे अब भजन का जो है भजन की राह पकड़ने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से विषाक्त हो जाती है। और बाद में जाकर अगर होश आए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? सब कुछ जब लुट गया, देह रूपी पूंजी लुट गई, एनर्जी समाप्त हो गई, उम्र हमारी समाप्त होने पर है, जीवन की संध्या आ चुकी है, तो फिर हम अपने इस उच्छिष्ट भाव, उच्छिष्ट शरीर, उच्छिष्ट सब कुछ संस्कारों के साथ हम कह रहे हैं प्रभु अब अपनी शरण में ले लो, जीवन की अब शाम हुई है, अब तो शरण में ले लो, है ना? ये देखो, अब तो शरण में ले लो। ठाकुर जी कह रहे हैं शरण में लेने की क्या बात है, हम तो हमेशा से आपके हृदय में बैठ के आपके आने का इंतजार कर रहे थे। कितने कितने जन्म आपने लिए, आप जो है विष्ठा के कीड़े बने तो भी हम आपके साथ थे। शरण में ले लो कि क्या बात है, हम तो हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं, आओ यहाँ पर। तुम मुड़े ही कब थे? और अभी भी मुड़े हैं तो अध पकी हुई आदतों के साथ, पूरी पकी हुई आदतों के साथ। वहाँ पर पूरा विश्वास है अभी भी, यहाँ कम विश्वास है ना? बड़ी समस्या है। इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो ये जो संसार की ज्वाला है वो असहनीय है, लेकिन सब लोग देख नहीं पाते हैं कि संसार की ज्वाला उन्हें जला रही है। ये एक आश्चर्य की बात है। जो भोग चुका और जिसने भगवान की शरण ले ली वो देख पाता है, अरे कैसे ये लोग जल रहे हैं बेचारे, उसे दया आती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नाना प्रकार का दुख, दारिद्र, रोग, शोक आदि त्रिताप ज्वाला और जन्म मरण आदि की असहनीय ज्वाला संसार में आसक्त व्यक्ति को ये सब अनादिकाल से भोगनी पड़ रही है। कितने प्रकार के दुख हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। जिस घर में चले जाइए वहाँ दुख है ना? मतलब दुख ही दुख है, कहीं पर छुटकारा नहीं है। दुख, दारिद्र, रोग, शोक, मरे हुए के लिए शोक कर रहे हैं, वो चला गया उसके लिए शोक कर रहे हैं, वो चला जाएगा उसके लिए शोक कर रहे हैं, पर हमारा भी तो शरीर छूटेगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। तो रोग, शोक आदि त्रिताप ज्वाला जो है वो जलाई जा रही है। जन्म मरण की असहनीय ज्वाला संसार में आसक्त व्यक्ति को अनादिकाल से भोगनी पड़ रही है। किसका बार बार जन्म होता है? वो जिसकी इच्छाएं होती है, जो संसार को भोगना चाहता है। भगवान कहते हैं अच्छे से भोग लो, मनुष्य जन्म दिया था भजन के लिए, तुम्हें इससे यही भोगना है तो भोग लो, अच्छे से भोग लो। लेकिन साथ में तो दुख मिलेंगे, क्योंकि ये संसार की प्रकृति है, कुछ किया नहीं जा सकता। उसके बाद अभी भी बड़ी सारी इच्छाएं शेष हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये जो संसार है उसकी समस्त चीज़ों को भोगना तो ऐसा है कि जैसे कि आग में और पेट्रोल डालना, ईंधन डालना, है ना? कभी भी भोग से तुष्टि नहीं होती है, भोग से भोग की चाहत और बढ़ जाती है। भोग भोग को ही जन्म देता है। तो इसीलिए
जब तक वो भोग पूरा नहीं होता, ये दुख और सुख के हिसाब किताब पूरे नहीं होते, जब तक संसार से विरक्ति नहीं होती, भगवान के चरणों में आसक्ति नहीं होती, तब तक ये पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने कह तो दिया पुनरपि जननी जठरे शयनम, पर हमें समझ नहीं आया। देवहूति जी और कपिल जी के संवाद को सुना, जहाँ कपिल जी ने बताया है कि एक जीवात्मा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसे कितना कुछ सहना पड़ता है, तो बात समझ आई कि ये जननी जठरे शयनम क्यों बोला गया। हमें तो होश नहीं है कि हमने माँ के गर्भ में इतना भी दुख सहा है, इतने दुख सह करके आ रहे हैं, इतनी ज्वाला सह के आ रहे हैं, बोल के आ रहे हैं कि भजन करेंगे, लेकिन देखिए कहाँ होता है भजन, नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गुरुदेव ने कि महत् पुरुषों के आश्रय में श्री हरि के चरणों में शरणागत होकर भजन साधन करना ही इस संसार विषानल की ज्वाला शांत करने का एकमात्र उपाय है। श्री हरि चरणों में शरणागत हो गया कोई, वो तभी हो पाएगा जब उसे सच्ची महत कृपा मिल जाएगी कि मैं आपका हूँ, आपको एक क्षण भी ना भूलूं, है ना, ऐसी कृपा कर देना। वो ये नहीं कहता है, कोई जो सच्चा भक्त है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे पार लगा दो, अब आप मुझे पार लगा दो, दोबारा जन्म लेने की बात मत करो, दोबारा जन्म लेने की बात मत करो। अरे भाई क्या बात है, ये तो स्वसुख हो गया। दुखों से निवृत्ति, दुखों से छुटकारा करने पाने के लिए हम इतने बेताब हो गए, हम कह रहे हैं कि पार लगा दो। नहीं, क्या ज़रूरत है? अगर हम प्रिया प्रियतम को सुखी कर सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि तुम बार बार जन्म लेके मुझे ज़्यादा सुखी कर पाओगे, तो कितनी ही बार जन्म दे दो, है ना। ये है उनके सुख की वासना, कि उनके सुख की वासना में जो जीव है वो जन्म और मरण से भी नहीं घबराता, है ना। जब स्वसुख की वासना है तो लगेगा कि बस अब तो बहुत देर हो गई प्रभु, अब तो जल्दी मिल जाओ, भजन वजन हमारा सिद्ध कर दो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे मन में ये बात आ सकती है कि अनादिकाल से माया बंधन में बद्ध, अति अधम, दुराचारी, संसार आसक्त मानव, उसके लिए संसार की आसक्ति त्याग कर भजन पथ का आश्रय लेना क्या संभव है? ये भाई अनादिकाल से हम लोग चल रहे हैं ना संसार के पथ पर। अनादिकाल से हम लोगों ने ब्याह किया है, बच्चे पैदा किए हैं, उनका भरण पोषण किया है, सब कुछ किया है। अनादिकाल से संसार को भोगा है, सुख भोगने की कोशिश की है, हमारी भी दौड़ लगी रही है अनादिकाल से। माया बंधन में बद्ध है, हमारे हाथ पैर, हमारी मानसिकता, सब कुछ बंधा हुआ है। ये शरीर मिले हुए हैं, दो दो प्रकार के, सूक्ष्म शरीर भोगने के लिए, फिर ऊपर से ये स्थूल शरीर मिला हुआ है, अनादिकाल से मिला हुआ है। और हम इन शरीर के धर्मों को पूरा कर करके सोचते हैं कि हम सुखी हैं, परंतु आत्मा तो वैसी प्यासी रह जाती है जिसके लिए ये शरीर मिला। तो इसलिए कहा कि हम तो अनादिकाल से अति अधम हैं, दुराचारी हैं, संसार आसक्त हैं। तो क्या हमारे लिए ये संभव है कि हम संसार आसक्ति त्याग दें? तो श्रील ठाकुर महाशय अपनी अगली पंक्तियों के साथ दीनहीन जीव आत्माओं के हृदय में आशा का संचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो से, बलराम होइलो निताई, दीनहीन जतो छिलो, हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई। कि भाई आप जितने भी पतित हो, हम जितने भी पतित हैं, लेकिन पतित शिरोमणि जिनको कहा गया, जहाँ पर वर्णन आया है कि जगाई मधाई जी के पापों को लिखते 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 चित्रगुप्त जी भी थक गए। ऐसे जगाई मधाई पर भी नित्यानंद प्रभु ने कृपा कर डाली। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस कलयुग में कलिहत दीनहीन पतित पामर जीवों का उद्धार कर प्रेम दान से धन्य करने के लिए ही सपार्षद पतित पावन श्री निताई गौरांग का अवतार है। इसीलिए ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण शची नंदन और बलराम निताई चांद हुए हैं। कि इस कलयुग में हम अगर पैदा हुए हैं तो चाहे कितने भी अधम हों, कितने भी दुराचारी हों, कितने भी पापी हों, कितने भी संसार में आसक्त रहे हों, हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है कि हम नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के युग में हुए हैं, जिन्होंने बिना किसी योग्यता के विचारे, कोई विचार नहीं किया उन्होंने किसी भी योग्यता का, पतित पामर दुराचारी कैसे कैसे कलिहत जीवों को उन्होंने प्रेम प्रदान किया है।
भगवत प्रेम प्रदान किया है, हरि नाम से प्रदान किया, हरि नाम बांट दिया। हमारे गौरचंद्र नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि हम आपसे बस यही चाहते हैं श्रीपाद कि आप जाकर के लोगों से हरि नाम की भिक्षा मांगे। देखिए कितनी अनूठी भिक्षा मांगने को कह रहे हैं श्री गौरचंद्र नित्यानंद प्रभु को कि आप भिक्षा मांगे। आप जब भिक्षा मांगेंगे तो आप साथ ही साथ प्रेम का संचार कर देंगे सब में। और निताई चांद चले गए, हरिदास ठाकुर जी को साथ लेकर के घर घर जा कर के बोल रहे, अरे भाई हरि बोल, अरे भाई गौर हरि बोल, हैं कृष्ण कहो लहो कृष्ण नाम रे। लेकिन काफ़ी लोग तो ले रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लेना ही नहीं चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे खरीद लो, अगर भगवान का नाम लोगे तो मुझे खरीद लोगे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई और भिक्षा नहीं चाहिए, आप नाम की भिक्षा दो। तो ऐसे पतित पावन हमारे नित्यानंद प्रभु, हमारे गौरचंद्र, हमारे गुरु वर्ग के होते हुए तो फिर डरने की क्या बात है। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि प्रेम दान से धन्य करने के लिए ही और पतित पावन जीवों का उद्धार करने के लिए ही इस युग में सपार्षद निताई गौर हरि प्रकटित हुए हैं। श्री चैतन्य भागवत में गौर आना माने गौर को लाने वाले ठाकुर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु को श्रीमद महाप्रभु द्वारा वर दिए जाने के प्रसंग में व्यास अवतार श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवतम में लिखा है। क्या लिखा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मतलब अद्वैताचार्य जी से एक दिन श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि तुम वर मांगो मुझसे, क्योंकि तुम ही मुझे लेकर के आए हो, तुम ही रो रो करके और श्री शालिग्राम शिला पर तुलसी जल चढ़ा करके, गंगा जल चढ़ा के, रो रो के, हुंकार भर भर करके मुझको यहाँ ले आए गोलोक से। अब तुम वर मांगो, लाए हो तो कुछ मांगना तो पड़ेगा ना। तो आपनार गलार माला अद्वैत रे दिया, वर मांगो बोले न हासिया, सुनिया अद्वैत किछु ना करे उत्तर, मांगो मांगो पुनः पुनः बोले विश्वम्भर। अपने गले की माला दे दी अद्वैताचार्य जी से प्रसन्न होकर के उनके ऊपर, और अद्वैताचार्य जी को पहना दिया और बोला वर मांगो आप मुझसे। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्या मांगे, सब कुछ तो दे दिया, आप आ गए, पतित पामर को सबको प्रेम दे दिया, बोले नहीं अभी मांगो, अभी ही मांगो। तो माथा ढुलाइया बोले प्रभु विश्वम्भर, तुम्हार निमित्ते आमी हुई नो गोचर, घरे घरे करिमो कीर्तन प्रचार, मोर यशे संसार, ब्रह्मा शिव नारद आदि जहा वांछा करे, हैनो भक्ति बिलाई मुँह बोली नो तुम्हारे। माथा ढुला ढुला करके हमारे गौरहरि अपने भगवद आवेश में, वैसे तो अक्सर वो भक्तावेश में रहा करते थे, मगर कभी कभी भगवान का आवेश लेकर के एकदम वर देने के लिए तत्पर हो जाया करते थे। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे कारण मैं गोचर हुआ हूँ इस पृथ्वी पर, तुमने मुझे प्रकट किया है, और इस अवतार में मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूँगा, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करूँगा, मेरे यश से सारा संसार नाच उठेगा। ब्रह्मा शिव आदि उनको जो भक्ति नहीं मिली है, मंजरी भाव की भक्ति, सारी भक्ति मिली हुई है ब्रह्मा शिव आदि को, लेकिन मंजरी भाव उपासना तो नहीं मिली। तो ऐसी भक्ति बिलाई मुँह बोली न तुम्हारे, ऐसी भक्ति मैं सब जगह वितरण कर दूंगा, बांट दूंगा। तो अद्वैत बोले जोदी भक्ति बिलाई बा, स्त्री शूद्र आदि जतो मूर्खेरे से दीबा, कि अगर आपको भक्ति बांटनी है तो गौरहरि इस बार ऐसा मत करिएगा कि उच्च जाति के लोग, सवर्ण लोग, पुरुष लोग उनको मिल जाए और बेचारे बाकी लोग ऐसे देखते रह जाएं। आप किसको दें, स्त्रियों को दीजिए। पहले स्त्रियों का नाम लिया, इसलिए आप देखिए कि जो आज मतलब कहीं भी भागवत कथा हो रही होती है या मंदिरों में, सब जगह स्त्रियों की बहुत भीड़ होती है, वो ज़्यादा मन से भजन कर रही होती हैं। ये गौरहरि की कृपा है, और ये हमारे अद्वैताचार्य जी की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने स्त्रियों के लिए मांगा। देखो जहाँ स्त्रियों के लिए कोई सोचता नहीं है, दूर हट करके बोलते हैं, दूर हटो 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 हटो, क्या भजन करने आ रहे हो, हटो हटो हटो, ऐसे करके झड़क करके बाहर फेंक देते हैं, है ना। जहाँ स्त्रियों को किसी चीज़ का अधिकार देने के लिए कितनी कितनी इतिहास में लड़ाइयाँ हुई हैं, वोटिंग का राइट देने के लिए इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, वहाँ सोचिए हमारे भगवान कितने पक्षपात विहीन हैं, है ना। कोई पक्षपात नहीं करते। पहला नाम ही ले दिया स्त्रियों को देना है आपको भक्ति। फिर बोला शूद्र आदि, यानी कि आप प्रभु ये मत सोचिएगा कि आपकी भक्ति में
कृष्ण भक्ति में सिर्फ ऊंची जात वालों का ही अधिकार रहे, सबका अधिकार हो, स्त्री हो, शूद्र हो, कोई मूर्ख हो, पतित हो, पापी हो, अधम हो, सबको सबका अधिकार हो आपको पाने का, ऐसी भक्ति उन्हें देना। विद्या धन कुल आदि तपस्यार मदे तोर भक्त तोर भक्ति जे जे जन बांधे, जे जे जन बाधे से पापिष्ट सब देखी मरुक पुड़िया चंडाली नादुक तोर नाम गुण गाइया। कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये लोग जब श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए थे उस समय बहुत ज़्यादा जातिवादी बहुत था, उसका बोलबाला था, ठीक है ना, बहुत बोलबाला था। हालांकि हमारे प्यारे श्री कृष्णचंद्र श्री भगवद गीता में बोल दिए हैं कि चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह, कि चारों वर्ण जो है मैंने प्रकटित किए हैं, सृष्टि किया है गुण और कर्म के बेस पर। लेकिन लोगों ने फिर भी ये बात बोलनी शुरू की कि नहीं नहीं, जो है हम ऊंचे हैं, हम ये हैं वो हैं। तो विद्या धन कुल, या कोई कहता है हम पंडित हैं, ये लोग कुछ नहीं आता, हमने तो सारे वेद वेदांत पढ़ दिए लेकिन अश्रुपात तो होते नहीं है ठाकुर जी के लिए, पढ़े बैठे हैं। उस समय कोई श्रीमद् भागवतम का भी वर्णन करता था तो भक्ति रहित वर्णन होता था, भक्ति थी ही नहीं, मतलब भक्ति बहुत ही कम लोगों में थी, और जो वैष्णव हो जाता था तो उसकी हंसी उड़ाई जाती थी। ऐसा माहौल था बंगाल में। तो इसीलिए श्री अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं कि यहाँ जो विद्या धन कुल आदि तपस्या के मद में मत हैं, और उस मत्तता के कारण जो आपके भक्तों को भक्ति करने से रोकते हैं, ऐसे लोग थे जो वैष्णवों को उनका भजन नहीं करने देते थे। नवाब साहब से जा कर के शिकायतें कर देते थे कि यहाँ तो जी कीर्तन हो रहा है, जी संकीर्तन हो रहा है, इतना ऊंचा स्वर में कोई भगवान को बुलाया जाता है, हमारी काली पूजा वो ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, जो कुछ भी है। तो अद्वैताचार्य जी बहुत रुष्ट होते थे, इसीलिए तो उन्होंने महाप्रभु को बुलाया कि इन लोगों को प्रेम मिल जाए, सबको प्रेम मिल जाए। और उन लोगों को प्रेम देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लीला की, क्योंकि वो निमाई को मानते ही नहीं थे, गौरहरि को मानते ही नहीं थे। कहते थे कि ये तो पूरा गृहस्थ हैं, और ये वो बहुत कुछ बोला करते थे, गृहस्थ हैं और क्या हरि नाम करते रहते हैं, देखो कितने सुंदर दिखते हैं, और ये तो संसार का सुख भोग रहे हैं, बहुत सारी बातें करते थे। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि अरे मैं तो आया था प्रेम बांटने के लिए, भक्ति देने के लिए, लेकिन ये तो ब्रह्म अपराध करके अपराधी हो गए, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर बैठे हैं, इन्हें तो कभी किसी जन्म में प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय ये ज़रूर था कि अगर किसी सन्यासी को वो लोग भी देख लेते थे, ऐसे पापी लोग भी, तो एक बार तो माथा झुकता ही था सन्यासियों के आगे। तो महाप्रभु ने कहा चलो घर बार छोड़ा जाए, सन्यास लिया जाए, ये कम से कम मेरे आगे अपना सिर तो एक बार झुका देंगे भगवान के आगे, और मैं इन्हें ब्रह्म अपराध से मुक्त कर दूंगा। इसलिए उन्होंने सन्यास लीला की, जिसे हमारे आचार्य लोग कहते हैं महाप्रभु का सन्यास का सब कपट सन्यास था जीव हित के लिए। तो श्री अद्वैताचार्य जी बहुत क्रोधित हैं ऐसे लोगों पर, और कह रहे हैं आपके भक्तों को जो भक्ति करने से रोकते हैं वो सब पापी ये देख करके जल के मर जाएं, कि जो भी ये सब स्त्री शूद्र आदि जितने भी लोग हैं जिनको वो कहते हैं कि ये मूर्ख हैं, है ना, वो कहते हैं, जो कि विद्या धन कुल के मद में मत हैं, ऐसे लोग जो हैं जब देखें कि बाकी लोग आपका नाम गुण गा रहे हैं तो फिर वो लोग जलने लग जाएं। अद्वैतेर वाक्य सुनी कुरिला हुंकार, प्रभु बोले सत्य से तुम्हार अंगीकार। महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुमने जो बोला मैंने स्वीकार किया, वही होगा जो तुम कह रहे हो। तो श्रील ठाकुर महाशय ने ब्रजेंद्र नंदन कहकर श्री कृष्ण का पितृ नाम से परिचय दिया है। ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र यानी ब्रज का इंद्र, ब्रज का राजा, वो कौन है? नंद बाबा, और उनके नंदन कौन है? श्री कृष्ण। तो इसलिए ब्रजेंद्र नंदन कहा, यशोदा नंदन नहीं कहा। और शची सुत कहकर मात्र नाम से महाप्रभु का परिचय दिया। देखिए गुरुदेव कितनी अच्छी बात निकाल रहे हैं कि शची सुत कहकर मात्र नाम से गौरहरि का परिचय दिया। इससे यही जाना जाता है कि श्री कृष्ण की अपेक्षा, श्री कृष्ण की तुलना में श्रीमन महाप्रभु में दीनहीन जीवों के प्रति मात्र जनित, जैसे एक माँ में अपने बच्चे के प्रति बहुत करुणा होती है ना, एक माँ उसके लिए उसका बच्चा चंद्रमा से भी प्यारा होता है ना, कैसा भी बच्चा हो
और दूसरा आदमी कहेगा ये कैसा बच्चा है, तो भी उसे काजल का टीका एक बार लगा ही देगी डिठोना, किसको नज़र ना लगे। उसे नज़र लग नहीं सकती, लेकिन तो भी लगेगा नज़र ना लगे, मेरा बच्चा है, मेरा है ना, इसलिए मदीयता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो महाप्रभु भी उतना ही करुणा उनके अंदर है जीवों के प्रति, कि जैसे एक माँ के अंदर बच्चों के प्रति करुणा होती है। और एक जब सनातन गोस्वामी जी को खुजली का रोग हुआ था और उसमें से मवाद निकलता था और श्रीमन महाप्रभु उनका आलिंगन करने जाते थे तो वो दूर दूर हट जाते थे। कई बार तो देख लिया, फिर एक बार महाप्रभु ने बोल ही दिया कि भाई भक्तों का जो शरीर है वो चिन्मय होता है, और भगवान के लिए जो भक्त होते हैं वो तो उनकी अपनी संतान होती है, अपनी संतान जैसे होती है। संतान अगर माँ के गर्भ में बैठकर उसको लात भी मारता है तो वो निकाल के थोड़ी ना फेंक देती, संतान ने लात मार दी, वो तो और प्यार करती है उसे, है ना। तो इसलिए तुम मेरी संतान हो, सारे जीव मेरी संतान है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे गुरुदेव ने कहा कि मातृ जनित समधिक करुणा का विकास जो हुआ है वो है गौरचंद्र में ब्रजेंद्र नंदन की अपेक्षा। परम करुणा घन विग्रह प्रभु निताई चांद ने तो पतित उद्धार लीला में साक्षात श्रीमन महाप्रभु को भी पीछे छोड़ दिया है। तार साक्षी जगाई मधाई के प्रकरण में हम देखते हैं कि महाप्रभु ने तो एक बार चक्र का आह्वान कर भी दिया। निताई चांद ने उनके चरण में पढ़कर कहा कि आप चक्र का आह्वान मत कीजिए, इस युग में तो सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे प्रभु, चक्र किस किस को मारेगा, पृथ्वी खाली कर देगा क्या, सबके सभी पापी हैं। तो आप मुझे मधाई को दे दीजिए, जिसने मेरे पर ये हंडिया उठा करके मारी थी, आप इसको मुझे दे दीजिए, इसके प्राणों की भिक्षा दे दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया हो अच्छा काम पुण्य वगैरह सब इसे दे दीजिए, इनके बदले में मैं सिर्फ आपसे, मतलब सबके बदले में मैं आपसे सिर्फ मधाई को मांगता हूँ, उनके सारे पाप को मैं लेता हूँ, मुझे दे दीजिए और इन्हें प्रेम दे करके धन्य कीजिए। तो पतित उद्धार लीला में तो श्रीमन महाप्रभु को भी निताई चांद ने अपनी करुणा से पीछे छोड़ दिया, इतने करुणामय हैं। फिर कहते हैं हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत करुणा करो एक बार। अब पूज्यपाद ग्रंथकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री वृषभानु नंदिनी के साथ श्री कृष्ण की करुणा की कामना करते हैं कि कृष्ण करुणा हमें मिल जाए, श्री कृष्ण की करुणा चाहिए। क्यों? क्योंकि बताया कि श्री युगल माधुरी ही गौड़ीय वैष्णवों की उपास्य है। राधा रानी सहित कृष्ण उपासना को छोड़ कृष्ण माधुरी का आस्वादन करने का अन्य कोई उपाय ही नहीं। कृष्ण का भजन करेंगे और उनका अनुभव करना चाहेंगे तो उसमें राधा रानी ही सहायता कर सकती हैं। क्योंकि बताया, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि जो मेरा माधुर्य है ना वो अनंत असीम है, इस मेरे माधुर्य के एक बिंदु को भी आस्वादन करने की क्षमता किसी में नहीं है, मगर मेरा संपूर्ण माधुर्य एकमात्र श्री राधा रानी ही आस्वादन कर पाती हैं। तो जो भी सखी मंजरी के रूप में उनके चरण की शरणागति लेता है तो उनकी कृपा से वो भी कृष्ण माधुर्य का पान कर पाता है। इसीलिए बताया कि अगर कृष्ण मधुरिमा का आस्वादन करना है तो अकेले कृष्ण को पूजने से बात नहीं बनेगी, युगल उपासना करनी चाहिए। ये बात श्रीला गोस्वामी पाद ने नाना स्थानों पर नाना प्रकार से बताई है। श्रीला जीव गोस्वामी पाद ने श्री राधा कृष्ण अर्चन दीपिका के उपसंहार में लिखा है कि राधा वृंदावने यद्वत द्वददामोदरो हरिः दर्शितेषु च शास्त्रेषु तद युग्मं तत्तदीशितुः। राधा माधवो देवो माधवेनैव राधिका विभ्राजन्ते जनेष्वेति परिशिष्ट वचस्तथा। इस तरीके से राधा रानी के बारे में बोला कि श्री वृंदावन में श्री राधा रानी की नित्य स्थिति की तरह श्री दामोदर श्री कृष्ण की नित्य स्थिति शास्त्र प्रमाण से जानी जाती है। कि भाई हम ये कहते हैं ना जय राधे जय राधे, हम कहते हैं राधा रानी तो वृंदावन छोड़ के कहीं भी नहीं जाती हैं, और उसका हम कई कई प्रमाण दे रहे होते हैं कि राधा रानी वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाती हैं, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, राधा रानी तो नहीं जाती हैं, सही बात है, लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, जो राधाकांत हैं, जो राधा वल्लभ हैं, जो गोपीजन वल्लभ हैं, वो कृष्ण भी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, वो भी सदा यहीं रहते हैं। युगल का सदा यहाँ विहार होता है। इसका जो
प्रमाण है वो ऋक परिशिष्ट में है। उसमें कहा गया कि राधा रानी के साथ लीलामय श्री माधव और माधव के साथ श्री राधा वृंदावन में लोक समाज में दैदिप्यमान हैं। इससे श्री राधा माधव के उपासना का वर्णन मिलता है। यानी हमारे वेद भी कह रहे हैं कि कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण का अर्चन करो, उनकी उपासना करो, है ना, उन्हें पूजो। कार्तिक व्रताचरण में भी श्री राधा दामोदर युग्म देवता के रूप में जन समुदाय और शास्त्र दोनों में ही प्रसिद्ध हैं। आजकल कार्तिक चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, ये राधा रानी का मास है, ये ऊर्जेश्वरी का मास है, और इस मास में हम दामोदर भगवान का भजन करते हैं। तो हम कौन से दामोदर भगवान का भजन करते हैं? गौड़ीय वैष्णव राधा दामोदर जी का भजन करते हैं। कार्तिक व्रत में एक बार जब श्री कृष्ण को कुंज में आने में देरी हो गई थी, तो श्री राधा रानी ने उस देरी के लिए उनको अपने जो करघनी है या जिसे मेखला कहते हैं, जो कमर में बांधी जाती है, उसे खोलकर सोने की मेखला जो रत्नों से जड़ित थी उससे श्री कृष्ण को बांध दिया था और कहा कि ये आपकी सज़ा है। तो कृष्ण बोले कि अरे हमको तो यशोदा जी ने रोक लिया था, मैया ने रोक लिया था, क्योंकि आज घर में उत्सव था और इसीलिए देरी हो गई आने में। तो ये प्रीतिमय व्यवहार है। प्रिया यदि करे मान करे भरसन, वेद स्तुति होइते सेई हरे मोर मन। प्रिया अगर श्री राधा रानी अगर मान करती हैं, भर्सना करती हैं, गुस्सा आ जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, तो हमारे श्याम सुंदर कह रहे हैं मुझे वेदों की स्तुति इतनी आकर्षक नहीं लगती है, मेरा मन तो यही मान ही हरण करता है। राधा रानी का मान ही मेरा मन हरण करता है ना। तो ये कहा गया कि कार्तिक में भी जो है हम सिर्फ कृष्ण भजन नहीं करते हैं, श्री राधा दामोदर का भजन करते हैं। अधिक क्या कहा जाए, ब्रजमंडल में आप आइए तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही क्या है, श्याम कुंड के रूप में साक्षात श्री कृष्ण है। द्रव ब्रह्म जैसे दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में है, ऐसे ही द्रव ब्रह्म कृष्ण है, और जो उनकी आह्लादनीय शक्ति श्री राधिका वो भी द्रव रूप में विद्यमान है श्री राधा कुंड के रूप में। तो यहाँ भी दोनों साथ साथ में विद्यमान है ना। इसीलिए श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का नित्य युग्म अवस्थान समझा जाता है कि दोनों साथ ही रहते हैं। कोई उमा महेश्वर की, कोई लक्ष्मी नारायण की युग्म रूप में, युगल रूप में उपासना करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग श्री राधा माधव, श्री राधा दामोदर की युगल रूप में उपासना करते हैं, है ना। ये भी कहा जा सकता है कि वृषभानु सुता राधा रानी के साथ एकात्मकता प्राप्त स्वयं भगवान नंद नंदन श्रीमन महाप्रभु, तुम इस बार मुझ पर कृपा दृष्टिपात करो। विश्व में तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं, इसलिए अपने लाल लाल रक्ताभ चरणों से आप मुझे ठुकरा मत देना। गौर हरि इतने करुणामय हैं, है ना। प्रिया प्रियतम तो अपनी लीला में मत रहते हैं, और गौरांग महाप्रभु के रूप में वही दोनों आकर के अपनी लीला का आस्वादन करने की पात्रता देते हैं, योग्यता देते हैं, ताकि जो है हम उनकी शरणागति ले सकें। तो जो इतने करुणामय हैं, तो हमारा पाप देखकर, हमारे अपराध देखकर, हे गौर हरि, हे प्रिया प्रियतम, अपने लाल लाल कोमल चरणों से हमें धकेल मत देना, ठुकरा मत देना, है ना। अपने गुण से श्री चरणों में स्थान देकर धन्य करो। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। अगर हम अपने गुण गिनने चलें तो अमी कौन गुणे गौरांग पाबो, दुर्वासनार किंकर मुई कौन गुणे गौरांग पाबो। मैं तो दुर्वासना की किंकर हूँ, मैं अपने गुण से आपको नहीं प्राप्त कर सकती, है ना। लेकिन आप चाहें तो आप मुझे अपनी चरण शरण में ले सकते हैं। आप में समर्थता है, मेरे में योग्यता नहीं, सामर्थ्य नहीं, आप समर्थवान हैं। तो इसीलिए कहा गया नरोत्तम दास कोय ना ठेली हो रांगा पाए, तुमा बिना के अच्छे अमार। नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि मुझे अपने जो है चरणों से धकेल मत देना, दूर मत कर देना प्रभु, आपके बिना भला मेरा कौन है। सत्य यही है, परम सत्य यही है कि गुरु गौरांग के बिना हमारा कौन है। लेकिन ये अनादिकाल के जो हमारे अंदर संस्कार बंधे हुए हैं ना, वो बस गुरु गौरांग को ही देखने नहीं देते। बाकी सब जगह चलती फूटती जो मूर्तियाँ नज़र आती हैं, उनमें मन का आवेश आ जाता है,
अनेक संस्कारों की वजह से, और लगता है ये माँ है, ये पापा है, ये है, ये वो है। आए अकेले, जाना अकेले, हाथ रहेंगे खुले हुए, कोई नहीं जा पाएगा साथ। माता का बच्चा सामने मर जाए तो क्या जा पाती है साथ? जा ही नहीं पाती है, रो लेती है, सारी उम्र रो सकती है, लेकिन जा नहीं सकती है, नियम को ठुकरा नहीं सकती, नियम को काट नहीं सकती। तो इसीलिए एक हैं जो हर योनि में हमारे साथ रहते हैं, सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। हम जाते हैं तो भी साथ, हम आते हैं तो भी साथ, हर बार साथ रहते हैं। वो साथ देने से घबराते नहीं हैं, वो साथ देने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन हम उनकी ओर बढ़ने में बहुत देर लगा देते हैं। यही दुख की बात है। समय पर आ पाएँ हम लोग और हम उन्हें सदा सर्वदा याद रख पाएँ। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की करुणा हम पर बरसती रहे, हमारे गुरु गौरांग की करुणा, निताई चांद की करुणा बरसती रहे। श्री राधा श्याम सुंदर हमें सदा सर्वदा अपनाए रहें। आप वैष्णव की कृपा बरसती रहे। बस इसी शुभकामना के साथ आज की भागवती कथा को यहीं विश्राम दिया जाता है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हर।